का जवाब, उस इंसल्ट का जवाब आपके पास देने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि आप शक्तिहीन कर दिए गए थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शिक्षा के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। कोई इतिहास में आपका ऐसा कालखंड दिखाया नहीं गया जिसमें इस 90 करोड़ लोगों को अपने इतिहास पे गर्व हो, अपने पूर्वजों पे गर्व हो। शिक्षा के अंदर कोई बात ऐसी नहीं बताई गई जिससे यह सोचे कि जिस चित्र गुरुकुल को भारत के संविधान में छापा गया था, आखिर वो गुरुकुल क्या थी और कैसी थी। और हमने अपने खामोशी के कारण 70 सालों में इस देश के प्राइमरी एजुकेशन को क्रिश्चियंस के हाथ में सौंप दिया। हम इतने महान लोग हैं कि हमारे यहां बेटा या बेटी जन्म लेता है, हमें अंग्रेजी बोलना आधुनिक दिखना और अंग्रेजी से यह मान लेना कि जो अंग्रेजी बोलता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। इस मानसिकता ने आपके घर में बेटा या बेटी पैदा हो, उससे पहले आप सीट बुक कराने चले जाते हैं सेंट स्टीफन में। क्या आपने अपने बच्चों को घर पे अपनी बात बताई, अपना इतिहास पढ़ाया? नहीं। हमारे घरों में तमाम जो हमारे आचरण थे, जो व्यवहार था, उस सब को हमने हीन भावना में कन्वर्ट कर दिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस देश ने इतिहास वामपंथियों के हाथों में दे दिया, जिसमें अकबर भी महान है, जिसमें शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है। और मेरे और आपके दौर में देखते ही देखते एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं। मेरे और आपके सामने इस देश की मनोरंजन और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री जिहादियों के हाथों में दे दी आपने। आज जो नैरेटिव बन के वहां से निकल रहा है, आज जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उसमें तैमूरी पैदा हो सकते हैं। यह घटना कहां से चली, इसका भी आपने कभी एनालिसिस नहीं किया। मेरा तब भी मानना था और आज मेरा पक्का विश्वास हो चुका है, इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यह किसी की निजी चॉइस है, कौन किससे शादी करे और अपने बेटे का क्या नाम रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुलशन कुमार की हत्या, यह गुलशन कुमार की हत्या नहीं थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गुलशन कुमार की हत्या एक सभ्यता को समाज करने की थी। जो मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, जरा फ्लैशबैक में जाएं और याद करें कि उसके जाने के बाद कितनी फिल्मों में भजन और कीर्तन सुना आपने, कितने मंदिर देखे आपने। अब मौला रे मौला है। अब एक खास धर्म की लड़की को खास मजहब के लड़के से ही इश्क होता है। पूरा नैरेटिव बदला आपने, और फिल्म इंडस्ट्री समाज के ऊपर असर डालती है, उसे चलाया जा रहा है। लिहाजा मेरा मानना है, मैं सबसे यह बात कहता हूं, एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, एक बार आप सनातन परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको, मुझे इतिहास ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। कैरियर बनते हैं, बिगड़ते हैं, जीवन चलता रहता है।
नौकरियां छूट जाती हैं तब भी घर चलता है, बुरे से बुरा वक्त आता है तब भी घर चलते हैं। लेकिन जब संस्कृति से, समाज से, सिविलाइजेशन से आप हटते हैं तो आप न देश चलता है न राष्ट्र चलता है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि आपके समाज ने कितने सीईओ बनाए। सीईओ बहुत आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यह सोचिए कि आपने इस राष्ट्र में कितने लोग ऐसे पैदा किए, कितनी माताएं ऐसी पैदा की, कितनी जीजाबाई आपने ऐसा पैदा की, जिससे कितने शिवाजी पैदा हुए। करोड़ों महान लोग आए होंगे, चले गए होंगे, बहुत बहुत बड़े लोग आए और चले गए। जब समय ने उनकी व्याख्या की तो पता चला कि ये बड़े नहीं थे भाई, इन्हें जबरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया गया।